एक ऐसा देश जो मैप पर कभी आया ही नहीं, लेकिन अगर बन जाता तो आज एशिया की पहचान ही बदल जाती। ये फैंटेसी नहीं, ये रियल जियोपॉलिटिकल प्लान था। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि छठे सेकंड पर ट्विस्ट है। ये देश लोगों के लिए नहीं, पावर्स के कंट्रोल के लिए बनाया जा रहा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म, लेकिन असली लड़ाई शुरू। यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। एशिया बना ओपन बैटलफील्ड, ह्यूज पॉपुलेशन, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, जीरो स्टेबिलिटी। और तभी एक सीक्रेट आइडिया पैदा हुआ। और सोचिए, एक नया देश, न कल्चर के नाम पर, न लैंग्वेज के नाम पर, सिर्फ स्ट्रैटेजी के नाम पर। यह कंट्री डेमोक्रेसी नहीं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट बननी थी। बॉर्डर्स पहले तय, गवर्नमेंट पहले तय, इकोनॉमी पहले तय, लेकिन जनता से कभी पूछा ही नहीं गया। बिजनेस एंगल समझो, इस कंट्री के थ्रू वर्ल्ड ट्रेड के मेजर सी रूट्स कंट्रोल हो जाते। मनी फ्लो, पावर फ्लो, सब कुछ वन स्विच से। चाइना कम्युनिस्ट बन चुका था, वेस्ट पैनिक मोड में था, डोमिनो इफेक्ट का डर था। एशिया का मैप रीशेप हो सकता था। ग्रेट पावर्स कंट्रीज नहीं देखती, वो चेस बोर्ड देखती हैं। लेकिन प्लान यहीं फेल होने वाला था। लोकल रेजिस्टेंस को थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर लिया गया था और यहीं पर ट्विस्ट आ गया। इमेजिन करो, अगर ये कंट्री सच में बन जाता तो ट्रेड रूट्स पूरी तरह वेस्ट के कंट्रोल में होते, रिसोर्सेज ईस्ट के पास चले जाते, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी सब कुछ ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल हो जाता। बिजनेस और स्ट्रैटेजी दोनों एंगल से ये कंट्री अल्टीमेट कंट्रोल मशीन बन जाता। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स पूरी तरह रेडी थे, ट्रेड रूट्स भी अच्छे से मैप्ड थे, लीडर्स तक प्री डिसाइडेड थे। लेकिन पॉपुलेशन और ज्योग्राफी को इग्नोर कर दिया गया, और फिर नेचर और लोकल रेजिस्टेंस ने ये प्लान को चैलेंज कर दिया। 1950s और 60s का एशिया इमेजिन करो। पॉपुलेशन तो ह्यूज थी, रिसोर्सेज भी अबंडेंट थे, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का नाम और निशान तक नहीं था। डोमिनो इफेक्ट का रिस्क हमेशा मंडरा रहा था। चाइना का कम्युनिस्ट फैक्टर भी गेम में आ गया था, जिससे यूएस और वेस्ट बिल्कुल पैनिक मोड में आ गए। आसिया एक चेस बोर्ड बन गया था, जहां हर मूव पहले से ही प्लान के हिसाब से प्री डिसाइड हो रही थी। लेकिन ट्विस्ट ये था कि इवन बिगेस्ट स्ट्रेटजीज भी कभी कभी ह्यूमन अनप्रेडिक्टेबिलिटी और ज्योग्राफी के सामने फेल हो सकते हैं। अब सोचो, कितना अजीब है ना। आज अगर ये कंट्री वाकई बन जाता तो वर्ल्ड ट्रेड और इकोनॉमी सिर्फ वेस्ट के हाथ में कंट्रोल होती। एशिया का जियोपॉलिटिक्स भी कंप्लीटली रीशेप हो जाता। मनी का फ्लो, पावर की डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो जाता। और पब्लिक इन्फ्लुएंस बिल्कुल जीरो। बिजनेस और पॉलिटिक्स का अल्टीमेट कॉम्बो। ये प्लान सिर्फ एलीट और पावर्स के लिए था। पब्लिक की हैप्पीनेस कभी कंसिडर ही नहीं हुई। प्लान फेल हुआ क्योंकि ह्यूमन फैक्टर और लोकल डायनामिक्स अनप्रेडिक्टेबल थे। लर्निंग ये है कि वर्ल्ड मैप सिर्फ कंट्रीज का नहीं, पावर मूव्स और स्ट्रेटजीज का भी होता है। ईंग 91 के बाद एशिया और इंडिया के कंट्रीज ने रूल्स रीराइट किया। मार्केट्स ओपन हुए, कंपटीशन अलाउ हुआ, कुछ ओल्ड मोनोपोलीज वीक हुई, कुछ न्यू प्लेयर्स ऊपर आए। पर जो पहले जीत चुके थे, उनके पास कैपिटल, डेटा और इन्फ्लुएंस था। इसलिए कमबैक स्लो हुआ, पर इम्पॉसिबल नहीं। हिस्ट्री और बिजनेस को समझो, यह प्लान सिर्फ कंट्रोल और स्ट्रेटजी का मास्टरपीस था, और आम सिटीजन का रोल नेग्लिजिबल था। ट्विस्ट यह है, इवन फेल होने के बाद इंपैक्ट डेकेड्स तक फील किया गया। इकोनॉमिक फ्लोज और ट्रेड डायनामिक्स चेंज हुए बिना मॉब चेंज हुए। लर्निंग सिंपल है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स फैंटेसी नहीं है। ये सीक्रेट प्लान्स और स्ट्रेटेजिक एक्सपेरिमेंट्स रियल होते हैं, और कभी कभी पब्लिक के सामने ओपनली नहीं आते। वर्ल्ड मैप जो आज है, उसके पीछे भी इनविजिबल प्लान्स एग्जिस्ट करते रहे, और फेलियर का रीजन सिंपल था, पीपल और एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल थे। अगर आपको लगता है वर्ल्ड में ऐसे और सीक्रेट प्लान्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो कमेंट में लिखो एग्जिस्ट। और अगर आपको लगता है हिस्ट्री सिर्फ रिकॉर्डेड इवेंट्स तक ही लिमिटेड है, तो कमेंट में लिखो लिमिटेड, क्योंकि असली डिबेट यहीं से स्टार्ट होती है।